जय हिंद दोस्तों। देश भर के सभी लाखों केंद्रीय कर्मचारी और सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर अभी हाल ही के कुछ घंटों पहले निकल कर के सामने आ रही है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम ओपीएस और ओआरओपी को लेकर नई सूचना जारी हुई है। इन कर्मचारियों के लिए लागू होगी स्कीम। आइए देखते हैं, मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सैनिकों, पेंशनरों से संबंधित जानकारी लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। वन रैंक वन पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी और रक्षा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। उनके पेंशन स्कीम में अच्छा बदलाव होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय रक्षा कर्मियों के लिए उनके रैंक के अनुसार पेंशन में संशोधन करने का स्कीम लागू किया है। इससे सरकारी कर्मचारी और रक्षा कर्मी दोनों के पेंशन पर असर पड़ने वाला है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी अथवा रक्षा कर्मी हैं तो आपके लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम सभी सरकारी कर्मियों के लिए सही साबित नहीं हो रही है। कुछ राज्यों ने पुराने पेंशन स्कीम को भी लागू कर दिया है और कुछ इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार लगातार डिमांड कर रही है कि इन सभी के स्थान पर नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पेंशन भोगियों को एक निश्चित धनराशि मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण में दी गई जानकारी के अनुसार सुरक्षा कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। इसमें उनके रैंक के आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जुलाई 2024 तक पेंशन ले रहे पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम में जाने किसे मिलेगा लाभ। रक्षा मंत्रालय की नई सूचना के अनुसार अब रक्षा कर्मियों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन सभी के पेंशन में वृद्धि न होकर निम्न पेंशन भोगियों के पेंशन में वृद्धि होने जा रही है। कमीशन अधिकारी, ऑनरेरी कमीशन अधिकारी, गैर लड़ाकू सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, टेरिटोरियल आर्मी, स्टेट फोर्स, इन सभी रक्षा कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी, जो कि वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत किए जाने वाली है। इसमें 1 जुलाई 2024 तक प्राप्त कर रहे सभी पेंशन भोगियों के पेंशन में उनके रैंक के अनुसार संशोधन किया जाएगा और वृद्धि की जाएगी, और पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के पेंशन में कमी नहीं की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट में मांग भी की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए। वहीं केंद्र सरकार नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभों को गिना रही है। वहीं कुछ कर्मचारी इसके पक्ष में है तो कुछ इसके विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से नई पेंशन स्कीम के विकल्प को चुनने का अवसर दे दिया है, और इसी बीच में केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सुरक्षा कर्मियों को उनके वेतन में वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। ओआरओपी स्कीम सशस्त्र बलों पर भी लागू होती है जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने समान रैंक में समान अवधि तक अपनी सेवा दी है। साथ ही साथ सभी भूतपूर्व सैनिकों को भी एक समान पेंशन मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहला सेवा प्रमाण पत्र, दूसरा रिटायरमेंट प्रमाण पत्र, तीसरा बैंक खाते का विवरण, चौथा आधार कार्ड, पांचवा पैन कार्ड और छठवें नंबर पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ। आइए देखते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें। इस आवेदन के लिए ऑफलाइन आवेदन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है। मांगी गई सभी विशिष्ट जानकारियों को भरें और इसके साथ सेवा प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य प्रमाण पत्र को संकलन करें। आवेदन पत्र
का प्रक्षेप मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या फिर ऑफलाइन भरकर इसे सुरक्षा मंत्रालय कार्यालय में जाकर जमा करें। तो दोस्तों, ओपीएस और ओआरओपी को लेकर नई सूचना जारी हुई है। इसकी जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।